सिवान के पूर्व सांसद व बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन बीते दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हो गया। शहाबुद्दीन के मौत के बाद सियासत अब भी गरमाई हुई है। शहाबुद्दीन के समर्थक गुस्से में हैं, नाराज हैं, खासतौर पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से और राष्ट्रीय जनता दल से, क्योंकि शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार में ना तो पार्टी का कोई बड़ा नेता गया, ना खुद तेजस्वी यादव गए। तेजस्वी यादव दिल्ली में ही मौजूद थे और ना ही शहाबुद्दीन को बिहार लाने के लिए आरजेडी ने कोई पहल की। शहाबुद्दीन के समर्थक आरोप लगा रहे हैं, हालांकि आरजेडी की ओर से सफाई दी जा रही, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपके सामने है। जाप के मुखिया पप्पू यादव पहुंच गए हैं शहाबुद्दीन के घर। प्रतापपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहाबुद्दीन के पैतृक घर पहुंचे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी साथ में है। आप देख सकते हैं, मुलाकात किया उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार से, अपने ओर से श्रद्धांजलि भी दी है मोहम्मद शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन उनके बेहद करीबी नेताओं में एक थे, उनके करीबी दोस्त थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। पप्पू यादव भी लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में एक रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल से बाहर हैं और आज सिवान पहुंचे हैं शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात करने। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं राष्ट्रीय जनता दल पर, क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले आप वो सुने। जिन्होंने कभी फर्क नहीं किया किसी भी समाज, धर्म, मजहब, वर्ग, वर्ण, सबके लिए जिए उन्होंने। एक गंभीर और वैचारिक इंसान जो हमेशा अपने वसूल पर कायम, जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ, राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े रहे, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता था, समाज को कंप्लीट एक न्याय, एक जस्टिस, उस व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान। अलग बात है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहता है। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, एक साथ एमएलए बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाजा नहीं, और मुझे लगता है कि सिवान के घर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया। सपना ही सिवान का समाप्त हो गया, उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं है, चले गए। जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, वह दल और वह परिवार इस तरह से दूर होगा या कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव जी के बाद यदि पहली सिंगल कतार होती तो शहाबुद्दीन जी होती, परिवार नहीं। और मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, एक व्यक्ति जिनको लालू यादव ने विरासत दिया है, उनकी भूमिका शहाबुद्दीन जी के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में संदिग्ध रहा है। बहुत क्लियर मैं आपको, उनके तरीके, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके राजनीतिक
परिपक्वता और परिपक्वता बिल्कुल, और वर्तमान के नएपन की राजनीति। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो न आए पाए, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हो, कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी, उसके 91 में जन्म हुआ, और जब लालू जी संकट में आए थे तो गोदी में खेल रहे होंगे, और उस वक्त पल पल किसी ने जीवन दी। और आज यदि मैं एक बात अंतिम कहूंगा, यदि शहाबुद्दीन जी आलोचना के पात्र बने तो उसका कारण राजद और लालू यादव जी की सत्ता और सरकार। व्यक्तिगत जीवन में आलोचना के पात्र कम, और लालू यादव जी के साथ कंप्लीट रूप से उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लगाव आलोचना के सबसे ज्यादा पात्र बने। यदि यह व्यक्ति दल छोड़ के जदयू में चले गए होते, जो नीतीश जी चाहते थे, तो फिर ये दूध के धुले हो जाते और आलोचना का पात्र नहीं बनते। मुझे याद है भाजपा का वो दिन, वो क्या चाहता था कि शहाबुद्दीन जी लालू यादव को छोड़ दें, और आज यदि वो आलोचना करते हैं सिर्फ इस कारण से, तो उनकी राजनीतिक आलोचना होगी। व्यक्तिगत तौर पर सिवान का हर घर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में शहाबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरह खड़े। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं शहाबुद्दीन के घर, शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि दी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी साथ में आपको दिख रहे होंगे। आरजेडी पर गुस्से में है पप्पू यादव कह रहे हैं कि आरजेडी ने इस्तेमाल किया। पप्पू यादव का आरोप है सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर। पप्पू यादव और शहाबुद्दीन एक ही पार्टी के नेता थे। शहाबुद्दीन भी लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में एक थे, पप्पू यादव भी एक थे, लेकिन अब शहाबुद्दीन जब इस दुनिया में नहीं रहे तो शहाबुद्दीन के परिवार को सांत्वना देने खुद पहुंच गए हैं जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव।